जरा सोचो क्या होगा अगर आपको अचानक एक दिन भगवान दिखाई दे और उसके बाद आपको ऐसी सुपर पावर्स मिल जाए कि आपके छूते ही किसी की बड़ी से बड़ी बीमारी का क्योर हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है सारा के साथ। कहानी की शुरुआत में हम सारा और उसकी फैमिली को एक चर्च में देखते हैं, जहां चर्च का पादरी ये कहता है कि आप किसी बड़े पर्वत को भी हिला सकते हो, लेकिन हाँ, आपको ईश्वर में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगले सीन में सारा अपने पेरेंट्स के साथ अपने ब्रदर डेनी का फुटबॉल मैच देखने जाती है, जहां डेनी की गर्लफ्रेंड सिंडी भी उसे ज्वाइन करती है। यहाँ पर डेनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था कि तभी ऑपोजिट टीम का ब्रोनर चीटिंग करके उसकी टीम को जीता देता है, जिस वजह से डेनी की टीम हार जाती है। मैच के बाद वीकेंड पे वे लोग सारा के ग्रैंडफादर सैम के घर जाते हैं, जहाँ पास में एक झील होता है। अब वहाँ झील पर सारा, डेनी और सिंडी तीनों फिशिंग करने जाते हैं। तभी वहाँ झील के नजदीक सारा एक मरे हुए पक्षी को देखती है। वो कहती है कि मैं अपनी प्रार्थना से इस पक्षी को वापस जिंदा करना चाहती हूँ। डेनी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मरे हुए पक्षी को जिंदा नहीं कर सकती, पर सारा उसकी एक बात नहीं मानती। इसलिए डेनी और सिंडी उसे वहीं छोड़कर फिशिंग के लिए चले जाती है और सारा वहीं रुककर उस पक्षी के लिए प्रार्थना करने लगती है। 1 घंटे बाद जब डेनी और सिंडी फिशिंग करके वापस आ जाते हैं, तब भी सारा वहीं घुटनों पर बैठ के प्रे कर रही थी। तभी अचानक वो कहती है कि उसे झील के ऊपर भगवान दिखाई दे रहे हैं। सडनली वहाँ पर जोर से पवन की एक लहर आती है और वह पक्षी वापस जिंदा हो जाता है। ये सब देखकर सिंडी और डेनी शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो सोचते हैं कि शायद पवन की लहर की वजह से पक्षी जिंदा हुआ है। फिर झील से घर लौटने के बाद सारा अपने ग्रैंडफादर को उस पक्षी के बारे में बताती है। वो बताती है कि दादाजी, मैंने झील के दूसरी तरफ भगवान को खड़ा देखा और तभी अचानक वो पक्षी जिंदा भी हो गया। सारा के ग्रैंडफादर सैम उससे बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा सोचते थे कि सारा एक स्पेशल लड़की है। उस रात घर लौटने के बाद सारा अपने बेस्ट फ्रेंड मार्क को कॉल करती है, जो अपनी हड्डियों की चोट के कारण व्हीलचेयर में रहता है। सारा उसे भगवान के उस मिराकल के बारे में बताती है, पर वो भी इस बात को नहीं मानता। लेकिन जब सारा बाइबल की सौगंध खाकर कहती है, तो वो मान लेता है। उस रात सपने में सारा देखती है कि भगवान उसे स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डेनी उसके पेरेंट्स को नींद में से जगाता है और कहता है कि पापा जरा देखिए तो, सारा कुछ बीमार सी लग रही है। फिर जल्द ही उसके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर बेन को बुलाया जाता है, जो बताते हैं कि सारा को स्टमक फ्लू है, वो कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के चले जाने के बाद सारा के फादर सारा के रूम में जाते हैं, जहां सारा उसे एक पेंटिंग दिखाती है। इस पेंटिंग में सारा ने भगवान ड्रॉ किए थे, जो उसने झील के ऊपर देखे थे। 2 दिन बाद जब सारा और मार्क स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ लड़के सारा को बुली करने लगते हैं और अपने डेड एनिमल्स को वापस जिंदा करने को कहते हैं। दरअसल मार्क ने पहले से ही उन लड़कों के सामने सारा के उस मिराकल के बारे में खुलासा कर दिया था, क्योंकि वो सारा के लिए एक्साइटेड था। उसी बीच डेनी और सिंडी उसी सड़क से गुजरते हैं और देखते हैं कि कुछ लड़के सारा को परेशान कर रहे हैं। डेनी उन लड़कों को काफी सबक सिखाता है और दूर भेज देता है। तभी वहाँ ब्रोनर अपने कुत्ते के साथ आता है और डेनी का उसके प्रीवियस गेम के लिए मजाक बनाता है। उसी समय एक कार हाई स्पीड में आती है और ब्रोनर के कुत्ते को मार देती है, जिस वजह से ब्रोनर रोने लगता है। ये सब देखकर सारा उस कुत्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। सरप्राइजिंगली कुत्ता जिंदा हो जाता है और सारा के साथ खेलने लगता है। वहाँ मौजूद हर कोई ये चमत्कार देखकर चकित रह जाता है। मार्क भी ये सब देख रहा था। वो सारा से उसकी पैर की बीमारी का भी इलाज करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर सारा मार्क के लिए भी प्रार्थना करती है और भगवान से उसके दोस्त को फिर से चलने में मदद करने को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि मार्क अपने पैर की उंगलियां हिला सकता था। डॉक्टर बेन कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, पर फिर भी आप इससे ज़्यादा उम्मीद तो मत रखिएगा। सडनली मार्क खुद ब खुद खड़ा भी हो जाता है और चलने भी लगता है। डॉक्टर्स को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्क की चोट लाइलाज थी। अब जब मार्क चलने लगा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी चोट ठीक होने का सारा क्रेडिट सारा को देता है। इवन वो सबको उस डॉग के जिंदा होने का इंसिडेंट भी बताता है। ये सब बातें वहाँ मौजूद मीडिया पर्सन डॉलर्स भी सुन लेती है और वो इस कहानी को कवर करने का फैसला करती है। कुछ ही समय में ये बात चारों तरफ फैल जाती है। अगले सीन में चर्च का पादरी और डॉक्टर बेन सारा के घर आते हैं। जब वे लोग मार्क के बारे में सारा को बताते हैं, तो सारा खुशी से उछलने लगती है और उसकी प्रार्थना सुनने के लिए वो भगवान को थैंक्स कहती है।
जब चर्च का पादरी सारा से उस लेक इंसिडेंट के बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बताती है, पर डॉक्टर बेन को अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसके पेरेंट्स को सारा का चेकअप करवाने को कहता है। दूसरी तरफ पादरी को लगता है कि इस लड़की में कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा के पापा उसके रूम में जाते हैं, जहां सारा एक घोड़े पर सवार लड़की की पेंटिंग बना रही थी। पूछने पर सारा बताती है कि ये लड़की उसके सपने में आई थी। दरअसल उस लड़की का नेम टेरेसा है, जिसे घोड़े का बहुत शौक है और उसे कैंसर है। जब उसकी मॉम सारा के बारे में न्यूज़ देखती है तो वो अपनी बेटी को सारा के पास ले जाना चाहती है। अगले दिन कई सारे पेरेंट्स अपने बीमार और डिसेबल बच्चों को लेकर सारा के घर के बाहर आते हैं। जब सारा के पेरेंट्स उन लोगों को वापस भेज देने के बारे में सोचते हैं तो सारा कहती है कि पापा, अगर मैं भी बीमार होती तो क्या आप यही करते? दरअसल उसके पेरेंट्स को डर था कि सारा अगर इन सब का इलाज कर देगी तो दूसरे और लोग भी आ जाएंगे, फिर वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। फिर सारा उन लोगों की बात माने बिना ही बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ वो लड़की टेरेसा भी है जो उसके सपने में आई थी। सारा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और उसके लिए प्रार्थना करने लगती है। जैसे ही सारा की प्रार्थना कंप्लीट होती है, टेरेसा को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। फिर तो सारा एक अंधी लड़की को ठीक करती है, एक अपंग लड़के को, और फिर वहाँ मौजूद सब बीमार बच्चों का वो इलाज करती है। उसके बाद जैसे ही वो घर में जाती है तभी बाहर वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। जल्द ही उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर बेन के क्लिनिक ले जाते हैं, जहां उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। सारा की मदर डॉक्टर बेन को बताती है कि जब सारा ने मार्क को ठीक किया था तब वो पूरा दिन बेड से खड़ी नहीं हो पाई थी और अब इतने सारे बच्चों को ठीक करने के बाद वो बेहोश हो गई। तभी वहाँ हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉई आकर उसे बाहर न्यूज़ देखने को कहता है। वो सब बाहर जाकर देखते हैं कि पूरी हॉस्पिटल को मीडिया वालों ने घेर लिया है। टीवी के सभी चैनल पर सारा का ही ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है और सब उसे चमत्कारिक गर्ल कहकर पुकार रहे हैं। मीडिया वालों से बचने के लिए सारा के पेरेंट्स उसे पिछले दरवाजे से बाहर ले जाते हैं और फिर उसे उसके दादा सैम के यहाँ भेज दिया जाता है। सारा की मॉम सैम को सब कुछ बताती है और रोने लगती है। अगले दिन सारा फिर से उस झील पर जाती है, जहां वो फिर से भगवान को देखती है। सारा के ग्रैंडफादर वहां भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने मेरी पोती को इतनी परफेक्ट आखिर क्यों बनाई, अब आप ही उसे ठीक कर दो। अगले दिन डॉक्टर बेन और पादरी सारा के बारे में बात करने के लिए सैम के घर आते हैं। वो सारा को घर के बाहर भेज देते हैं ताकि वो उसकी बात ना सुन पाए, लेकिन सारा अनजाने में बात सुन लेती है। यहाँ पर डॉक्टर बेन ये रिवील करते हैं कि सारा को ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए शायद उसे भगवान का हेल्यूसिनेशन दिखाई दे रहा था। सारा की मॉम ये सुनकर रोने लगती है। दूसरी तरफ सारा भी ये सुन लेती है कि वो जल्द ही मर जाएगी और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सारा उसकी माँ को रोते देखकर उसके पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि मॉम, जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो वहाँ भगवान के साथ सुरक्षित और खुश रहूंगी, आप चिंता मत करिए। हालांकि सारा झील पर वापस जाना चाहती थी और भगवान से पूछना चाहती थी कि क्या वो कुछ सालों के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती है, कि तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उसके पेरेंट्स जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब उसे फिर से होश आता है तब डैनी और सिंडी सैम के घर चले जाते हैं, जहां पर पहले से ही टेरेसा, मार्क और उसके पेरेंट्स मौजूद थे। यहाँ पर टेरेसा सबको बताती है कि जब से सारा ने उसको ठीक होने में हेल्प की है तब से उसको बहुत ही अच्छा और हेल्थी फील हो रहा है। टेरेसा कहती है कि अब हमारी बारी है कि हम सारा की हेल्प करें। उसके बाद सारा के ग्रैंडफादर सैम कहते हैं कि उसने और पादरी ने मिल के एक प्लान बनाया है कि सारा को एक बार फिर से झील पर ले जाया जाए, क्योंकि उसका मानना है कि उस झील में कोई मैजिकल पावर है। हालांकि सारा के पेरेंट्स और डॉक्टर बेन ये नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर ये लोग सारा को झील पे ले जाने का प्लान बनाते हैं। उस रात वे लोग सारा के पेरेंट्स को और डॉक्टर बेन को पता ना चले इस तरह सारा को हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मीडिया पर्सन सारा को देख लेता है। वो हॉस्पिटल में जाकर सबको बता देता है। दूसरी तरफ सारा के पेरेंट्स देखते हैं कि सारा की जगह पर टेरेसा हॉस्पिटल में मौजूद है। उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके दादाजी ने सारा को झील पे ले जाने का प्लान बना लिया है, इसलिए वो अपनी कार में उसका पीछा करने लगते हैं।
दूसरी तरफ डैनी जो अपनी सिस्टर सारा को ले जा रहा था, उसका हाई स्पीड की वजह से पुलिस भी पीछा करती है। अब डैनी उन पुलिस को पीछे छोड़ देता है कि तभी रास्ते में एक वृक्ष गिर जाता है, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है। अब डैनी सोचता है कि वो सारा को उठाकर झील तक कैसे पहुंचाएगा कि तभी वहाँ पर ब्रोनर आ जाता है। वो कहता है कि उसे झील तक पहुँचने का शॉर्टकट मालूम है, इसलिए वो उसकी हेल्प करेगा। अब वो दोनों सारा को बारी बारी से उठाकर ले जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक भेड़िया उनका रास्ता रोक देता है, लेकिन ब्रोनर का कुत्ता उसे दूर भगा देता है, जिसे सारा ने ठीक किया था। थोड़ी देर बाद ब्रोनर और डैनी सारा को लेकर झील तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में तो वहां पर सारा के पेरेंट्स, मीडिया वाले और कई और लोग भी आ जाते हैं। वहां पर सारा की मॉम सैम पर चिल्लाने लगती है कि आप कैसे सारा को इतनी भयानक रात में बाहर लेके आ सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर सारा की मौत हो जाती है। तभी अचानक झील के ऊपर एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है और उसमें भगवान दिखाई देते हैं। यहाँ पर सारा की बॉडी में से उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है। वहाँ मौजूद हर कोई ये सब देखकर शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ सबको थोड़ी खुशी भी है कि सारा भगवान का हाथ पकड़ के जा रही थी। उसके बाद वे लोग सारा की बॉडी को घर ले जाते हैं और बेड पे सुला देते हैं। थोड़ी देर बाद डैनी सबको सारा की पेंटिंग दिखाता है, जिसमें वो भगवान का हाथ पकड़कर स्वर्ग जा रही थी। तभी डैनी को एक और पेंटिंग दिखाई देती है, जिसमें सारा स्वर्ग से वापिस आ रही थी। ये देखकर सबको एक आशा की किरण नजर आती है। अब डैनी उसकी सिस्टर के लिए दिल से प्रार्थना करने लगता है कि तभी अचानक सारा की सांसें चलने लगती है और वो जिंदा हो जाती है। फिर वो सबको बताती है कि उसने भगवान से कहा कि अभी वो स्वर्ग आने के लिए रेडी नहीं है, अभी उसको अपनी फैमिली के साथ रहना है, इसलिए उसने मुझे वापस यहाँ भेज दिया। डॉक्टर बेन, जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ये सब देखकर उसे भी गॉड्स मिराकल पर विश्वास होने लगा। इसके बाद सारा बाहर जाती है, जहाँ कई सारे लोग सारा के लिए कैंडल जलाए खड़े थे। सारा को भगवान मानकर वो सब घुटनों पर बैठ जाते हैं, पर सारा उन सब को उठ जाने को कहती है। वो कहती है कि हर कोई भगवान की संतान है, आपको उसमें विश्वास रखना चाहिए, और जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उनकी हेल्प तो खुद भगवान करते हैं, क्योंकि वो सबसे प्यार करते हैं। और यहीं पे ये अमेजिंग मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।